Good morning, Namaste, Jai Hind. Welcome back. So, guys, as we were discussing about minerals and energy resources, means we started our discussion about resources. What do we mean by resource and what are mineral resources? जिसमें हमने डिस्कस किया resource means a source which is generally कैपेबल इनफ टू सेटिस्फाई आवर रिक्वायरमेंट, यानी एक ऐसा सोर्स जो हमारी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने में कैपेबल है, दैट काइंड ऑफ सोर्स इज रेफर्ड एज रिसोर्स. इन द सेम मैनर इफ वी टॉक अबाउट द मिनरल रिसोर्स, तो मिनरल रिसोर्स मीन्स एक ऐसा मिनरल जो ह्यूमन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए यूज किया जा सकता है. सो एनी मिनरल विच कैन बी यूज्ड to satisfy the human requirement is known as human resource. Sorry, mineral resource. Is that clear? In this mineral resource, we discussed that generally the minerals are divided in different categories. Okay, on the basis of their origin, on the basis of their physical and केमिकल कंपोजिशन. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स होते हैं. मोस्टली अपनी बुक में डिस्कशन जो दिया गया दैट इज रिलेटेड विथ टाइप्स ऑफ मिनरल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन. सो द सेम वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. यहाँ का डिस्कशन उसी पर्टिकुलर मैटर को लेकर होगा. इज दैट क्लियर? ओके. सो हमने डिस्कस किया कि मिनरल्स जो हैं उनको हम डिवाइड करते हैं उनके यूज के बेसिस पे. अलग अलग एलिमेंट्स फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन जो उनमें यूज होते हैं. फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे मिनरल्स को जनरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. ओके, वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स इसमें होते हैं, दैट इज मेटलिक एंड नॉन मेटलिक. इसके अलावा एक और टाइप रहता है दैट इज एनर्जी मिनरल. मेटलिक मिनरल को हम फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज फेरस एंड नॉन फेरस ऑन द बेसिस ऑफ आयरन. उसमें आयरन है देन इट इज फेरस. ओके, और यदि नहीं है देन इट इज नॉन फेरस. इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट द नेचर ऑफ मिनरल्स इन द कंट्री. इंडिया में नेचर ऑफ मिनरल्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था. इज दैट क्लियर? After that, the next point is related with major minerals in the country. और यदि इंडिया में major minerals की बात करें, which are the major minerals in the country, then the first and most important mineral is iron ore. यानी सबसे important मिनरल्स में जो पहला नाम है दैट इज आयरन ओर. यानी आयरन ओर जो है वो इंडिया के जितने भी मिनरल्स हैं उन मिनरल्स में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल है. आयरन इज नोन एज द बैकबोन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ द कंट्री. ओके, यानी आयरन को बैकबोन ऑफ अदर इंडस्ट्रीज भी रेफर किया जाता है. यही एक क्वेश्चन बनता है, why iron is known as the backbone of other industries. Actually आयरन जो है इसको यूज किया जाता है, यानी आयरन प्रोवाइड करवाता है रो मटेरियल एज वेल एज इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग द मशीन्स. ओके, तो आयरन जो है उसको बैकबोन ऑफ अदर इंडस्ट्रीज रेफर करते हैं. ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई आयरन इज नोन एज द बैकबोन ऑफ अदर इंडस्ट्रीज. तो इसका सिंपल सा आंसर है आयरन प्रोवाइड रो मटेरियल एज वेल एज इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग मशीन्स. यानी एक कॉटन क्लोथ बनाने वाली इंडस्ट्री है. ओके, एक फैक्ट्री है. उस फैक्ट्री में जो मशीन्स बनी हुई होती हैं वो मशीन स्टील या आयरन से बनी हुई होती हैं. इन द सेम मैनर जैसे
बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल यूज़ होता है, जिसको हम जनरली सरिया बोलते हैं, वो आयरन से बना हुआ होता है. ओके, इन द सेम मैनर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स रिलेटेड विथ अवर डेली लाइफ, फैन एंड अदर थिंग्स, टेबल, चेयर, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर मेड विथ आयरन. तो आयरन जो है उसको हम बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ की बैकबोन रेफर करते हैं, क्योंकि ये कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है. इन द सेम मैनर इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग मशीन्स, यानी इंडस्ट्रीज़ में जो प्रोडक्शन होता है मशीन्स के जरिए, उन मशीन्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, उनको बनाने के लिए उसमें आयरन का यूज़ होता है. तो किसी न किसी तरीके से हर एक इंडस्ट्री जो है बेस्ट है आयरन पे. इन दिस वे आयरन इज़ referred as the backbone of other industries. I think now it is very clear in your mind that why iron is referred as the backbone of other industries. आयरन को बैकबोन ऑफ अदर इंडस्ट्रीज रेफर करते हैं क्योंकि ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है अदर इंडस्ट्रीज़ को. इसके साथ साथ इन इंडस्ट्रीज़ में जो मशीन यूज़ की जाती है दैट इज़ ऑल्सो मैड विद आयरन, वो भी आयरन से बनी हुई होती है. ओके, now the next point, the major elements related with iron, यानी हमारी कंट्री में यदि हम मेजर मिनरल्स की बात करें तो सबसे पहला नेम आता है आयरन का, आयरन और लोह अयस्क. ठीक है. सो गाइज आयरन और जो है इट इज जनरली ऑफ 5 टाइप्स. ओके, आयरन और 5 टाइप्स का होता है. Is that clear? First one is magnetite. Okay. After that, hematite. First of all, we will discuss about these two major parts और टाइप्स ऑफ आयरन ओर. आयरन ओर के जो मेजर 5 टाइप्स होते हैं उनमें से फर्स्ट 2 जो हैं दैट आर मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट. ओके, इंडिया में इन 2 कैटेगरीज के आयरन ओर की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हेमेटाइट टाइप ऑफ आयरन ओर का होता है. ओके, यानी इंडिया की बात की जाए तो इंडिया स्कोर्ड द सेकेंड पोजीशन in the world in matter of iron ore. Okay, nearby 2300 crore tons of iron reserve is present in the country. लगभग 2300 करोड़ टन आयरन रिजर्व इंडिया में प्रेजेंट है. इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकंड रैंक पे आता है इन मैटर ऑफ आयरन और रिजर्व्स आफ्टर रशिया, यानी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आयरन और रिजर्व जो है वो रशिया में है एंड आफ्टर रशिया इट इज़ इन इंडिया. ओके, और पूरे वर्ल्ड का 20% आयरन और रिजर्व जो है वो इंडिया में है. इज दैट क्लियर? टन्स में 2300 करोड़ टन्स. ओके, सेकेंड पोजीशन इन द वर्ल्ड आफ्टर रशिया. परसेंटेज में पूरे वर्ल्ड का 20% इंडिया में प्रेजेंट है. ओके, नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, इनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे. सो गाइस इनके बारे में जब भी बात की जाती है नियर बाई 8% आउट ऑफ द टोटल आयरन और प्रोडक्शन इन द कंट्री इज रिलेटेड विथ मैग्नेटाइट, यानी आयरन ओर का सबसे बेस्ट क्वालिटी, यानी हम ये कह सकते हैं कि आयरन ओर का वो टाइप जिसमें सबसे ज़्यादा आयरन कंटेंट प्रेजेंट होता है दैन इट इज़ मैग्नेटाइट. ओके, nearby 70 to 80% iron ore is present in magnetite. मैग्नेटाइट जो है वो फर्स्ट टाइप ऑफ आयरन ओर होता है और इसमें लगभग 70 से 80% आयरन ओर प्रेजेंट होता है. यानी आयरन और वैसे आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर व्हाट इज़ आयरन ओर. आप सब लोग जानते होंगे कि आयरन ओर क्या होता है. यू आर ऑल आर फैमिलियर विद इट. एक्चुअली ओर का मतलब होता है रो फॉर्म ऑफ अ मिनरल. ओके, यानी सबसे पहले ओर का मीन जानते हैं. ओके, ये ओर वर्ड जो होता है ना वो किसके लिए यूज होता है? इट इज जनरली यूज फॉर रो फॉर्म ऑफ अ मिनरल. ओके, किसी भी मिनरल का रो फॉर्म आयरन ओर होता है. ओके,
and this kind of iron ore, sorry, in this kind of ore, along with the mineral content, many kind of impurities are also present. यानी सिंपल सा पॉइंट है कि और का मतलब है रो फॉर्म ऑफ मिनरल कंटेनिंग मैनी काइंड ऑफ impurities like sand, stone, pebbles and other minerals. यानी एक ऐसा फॉर्म जिसमें एक मिनरल जो होता है वो रॉ फॉर्म में होता है, जिसमें उसके साथ कुछ अदर इम्प्योरिटीज़ जैसे कि मिट्टी होती है, कोई दूसरा मिनरल होता है, या फिर स्टोन होता है, पैबल्स होते हैं, ऐसी चीज़ें उसमें प्रेजेंट होती हैं. ओके, सो द रॉ फॉर्म ऑफ अ मिनरल कंटेनिंग मैनी इम्प्योरिटीज इज नोन एज और. ओके, तो आयरन और जो है वो भी आयरन का रो फॉर्म होता है, यानी आयरन मिनरल जो है उसका रो फॉर्म होता है और, जिसमें बहुत सी इम्प्योरिटीज इसके साथ में मिक्स होती हैं. और इस रो फॉर्म को हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट. फर्स्ट 2 मेजर पॉइंट्स हैं. मैग्नेटाइट जो है वो टोटल आयरन और प्रोडक्शन का 8% है. 70 से 80% आयरन कंटेंट इसमें प्रेजेंट होता है. आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज द हेमेटाइट, द सेकेंड कैटेगरी ऑफ आयरन और कंटेनिंग 60 to 70% आयरन. ओके, एनसीईआरटी बुक्स में आप चेक करेंगे तो उसका थोड़ा अलग मिलेगा. उसमें मैग्नेटाइट 60 से 70%, उसके अलावा हेमेटाइट जो है वो लगभग 50 से 60% के बीच में आता है. आरबीएससी बुक के अकॉर्डिंग ये 70 से 80% और 60 से 70% है. इज दैट क्लियर? ओके, आउट ऑफ द टोटल आयरन और प्रोडक्शन नियर बाय 85% इज रिलेटेड विथ हेमेटाइट. यानी इंडिया में जितना आयरन और का प्रोडक्शन होता है उसका लगभग 85% हेमेटाइट टाइप ऑफ आयरन और है. यानी इंडिया में सबसे ज़्यादा आयरन और जो है वो हेमेटाइट टाइप ऑफ आयरन और है. इज दैट क्लियर? ओके, आफ्टर दैट मीन्स आफ्टर दीज 2 major types of iron ore, the remaining one are limonite, siderite, and along with that laterite. Okay, limonite, siderite and लेटेराइट. ओके, ये रिमेनिंग 3 कैटेगरीज हैं इंफीरियर क्वालिटी ऑफ आयरन ओर, यानी इस आयरन ओर को इंफीरियर क्वालिटी का माना जाता है. ओके, और इन तीनों कैटेगरीज का लगभग 7% प्रोडक्शन इंडिया में होता है. इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ आयरन ओर इन इंडिया, पहला क्वेश्चन ये बनेगा. ओके, व्हाट इज द नेचर ऑफ आयरन ओर इन दी कंट्री. और जब भी नेचर ऑफ आयरन और का डिस्कशन होता है आपको ये सारे एलिमेंट्स उसमें डिस्क्राइब करने होते हैं. ओके, सो इन इंडिया वी आर हैविंग 5 टाइप्स ऑफ आयरन और. ओके, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट एंड लेटेराइट. 5 टाइप्स ऑफ आयरन और आर देयर. इंडिया scored second position in world's total iron ore reserves, which is nearby 2,300 crore tons. Okay, India is having 20% reserves out of the total iron ore reserve of the world. Okay, in India the highest number of production or highest percentage of production in the different types of iron ore is related with hematite, which is nearby 85%, magnetite 8%, and remaining 3 limonite, siderite and laterite are nearby 7%. Is that clear? तो ये एक brief discussion है about the nature of iron ore in India. After that, the next point is related with the major states related with iron ore production. Okay, which are the major states related with iron ore production? The first one is Odisha. Okay,
If we talk about the major states related with iron ore production in the country, then the first state is Odisha. Means iron ore production में इंडिया में जो फर्स्ट प्लेस आता है that is related with Odisha. Total 30% reserve and 28% प्रोडक्शन इज रिलेटेड विथ ओडिशा स्टेट. ओके, यानी इंडिया में जब भी आयरन और प्रोडक्शन की बात आती है तो इंडिया में आयरन और का प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा ओडिशा में होता है. एंड इन ओडिशा स्टेट 30% रिजर्व्स एंड 20% प्रोडक्शन. यानी ओडिशा स्टेट जो है इसमें टोटल आयरन और प्रोडक्शन का लगभग 30% रिजर्व और 28% प्रोडक्शन होता है. इज दैट क्लियर? ओके. After that, which are the major districts of Odisha state related with iron ore production? And if we talk about the major districts, then they are Mayurbhanj district, the Sundargarh district, and along with that the Keonjhar district. Okay, यानी Odisha state से related major जो districts हैं related with iron ore production, they are मयूरभंज, सुंदरगढ़ एंड केओंझर. ओके, यानी इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आयरन ओर का ओडिशा में होता है. इन ओडिशा मयूरभंज, सुंदरगढ़ एंड केओंझर डिस्ट्रिक्ट आर रिलेटेड विद आयरन ओर प्रोडक्शन. इज दैट क्लियर? द आयरन ओर प्रोड्यूस्ड here in Odisha state is exported through Paradeep and Visakhapatnam port to Japan and other countries. Okay, to Japan and other countries. तो सिंपल सा पॉइंट है, Odisha state scored the first place in production of iron ore in the country. 28% reserve and 30% reserve and 28% production of iron ore is related with Odisha. Odisha में मयूरभंज, सुंदरगढ़ और केओंझर डिस्ट्रिक्ट्स में इसका प्रोडक्शन होता है. ओके, और यहाँ से जो भी आयरन और प्रोड्यूस किया जाता है वो जापान और अदर यूरोपियन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट किया जाता है थ्रू Paradeep and Visakhapatnam ports. Is that clear? Okay. Now after that, the next state related with iron ore production in the country, which is Karnataka. Okay. After Odisha, the second place in matter of iron ore production goes to Karnataka. And if we talk about Karnataka, then in Karnataka state, nearby 25% reserve and 26% production. ओके, यानी सिंपल सा पॉइंट है कि इंडिया के टोटल रिजर्व का लगभग 25% रिजर्व आयरन ओर का प्रेजेंट है कर्नाटका में और लगभग 26% प्रोडक्शन कर्नाटका से होता है. इज दैट क्लियर? ओके. हियर इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, इफ यू टॉक अबाउट द मेजर डिस्ट्रिक्ट्स, देन दे आर चिकमंगलूर, चित्रादुर्ग, सिमोगा एज वेल एज बेलारी. यानी हम ये कह सकते हैं, जैसे किसी से पूछा जाए कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो तो वो आंसर दे बीएससी. यानी आप क्या कर रहे हो? बीएससी. ओके, यानी सिंपल सा पॉइंट हो गया. चिकमंगलूर, बेलारी, ओके, सिमोगा एंड चित्रादुर्ग.
ओके, तो सिंपल सा पॉइंट है कि कर्नाटका में 25% रिजर्व, 26% प्रोडक्शन होता है, और जो कर्नाटका स्टेट है उसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं, दे आर चिकमंगलूर, बेलारी, सिमोगा एंड चित्रादुर्ग. These are the major districts related with production of आयरन और इन कर्नाटका स्टेट. ओके, और यहाँ से जो भी आयरन और प्रोड्यूस होता है दैट इज रिफाइंड इन भद्रावती एंड विजयनगर फैक्ट्री. यानी भद्रावती और विजयनगर फैक्ट्री में यहाँ से जो भी आयरन और प्रोड्यूस होता है उसको रिफाइंड किया जाता है. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन which is related with Chhattisgarh. Okay, the third place in matter of iron ore production goes to Chhattisgarh. Is that clear? तो इंडिया में आयरन और रिजर्व और प्रोडक्शन के मैटर में जो थर्ड प्लेस है दैट इज रिलेटेड विथ ओडिशा. ओके, यानी छत्तीसगढ़. सॉरी, if we talk about Chhattisgarh, then nearby 16% reserve are present here, as well as 15.2%, or we can say that approximately 15% production of the country is produced in Chhattisgarh. Now the next point is which are the major districts related with iron ore production in Chhattisgarh. तो सिंपल सा है, बस्तर, दुर्ग, दंतेवाड़ा, बिलासपुर. These are the major districts of Chhattisgarh related with iron ore production. Okay, तो 16% reserve, 15.2% production of the country is produced in Odisha. और ओडिशा स्टेट में जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं दे आर बस्तर, दुर्ग, दंतेवाड़ा, बिलासपुर एंड राजनांदगांव. ओके, राजनांदगांव, बस्तर, दुर्ग, दंतेवाड़ा, बिलासपुर. ओके, तो ये तो सिंपल सा है, बी डी डी बी या बी डी बी डी और राजनांदगांव. ओके, तो बी डी बी डी राजनांदगांव, ऑल दीज डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ आर रिलेटेड विथ आयरन और प्रोडक्शन. ओके, बस्तर, दुर्ग, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, या बस्तर, दुर्ग, बिलासपुर, दंतेवाड़ा एंड राजनांदगांव. These 5 districts are related with iron ore production in Chhattisgarh state. After that, the iron ore produced in Chhattisgarh is exported through विशाखापट्टनम पोर्ट. यानी यहाँ पे जो भी आयरन और प्रोड्यूस होता है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है टू जापान एंड अदर कंट्रीज थ्रू विशाखापट्टनम पोर्ट. इज दैट क्लियर? तो सिंपल सा पॉइंट है कि छत्तीसगढ़ स्टेट जो है उसमें टोटल प्रोडक्शन का 15.2% प्रोड्यूस होता है और टोटल रिजर्व का लगभग 16% रिजर्व यहाँ पे प्रेजेंट है. और ये जो प्रोडक्शन होता है उसको विशाखापट्टनम पोर्ट के जरिए जापान और अदर कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट किया जाता है, उसमें साउथ कोरिया का नेम भी आता है. और छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, बस्तर, दुर्ग, बिलासपुर, दंतेवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो इससे रिलेटेड है. एक पॉइंट आपको माइंड में रखना है और वो ये है कि जो बैलाडेला माइन प्रेजेंट है छत्तीसगढ़ में, द बैलाडेला माइन प्रेजेंट इन छत्तीसगढ़ इज रिलेटेड विथ आयरन और प्रोडक्शन, इज द लार्जेस्ट आयरन और माइन ऑफ एशिया. एशिया की सबसे बड़ी आयरन और माइन है बैलाडेला माइन जो छत्तीसगढ़ में प्रेजेंट है. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ आफ्टर छत्तीसगढ़ द नेक्स्ट प्लेस गोज टू गोवा. ओके, यानी छत्तीसगढ़ के बाद अब आप लोग गोवा पहुंचेंगे आयरन और के स्टडी के लिए. ओके, so the next state is
Goa, the state related with iron ore production in India. Okay, if we talk about Goa, then in Goa, nearby 13% production of the country is produced. यानी जब भी गोवा की बात आती है तो गोवा में पूरी कंट्री का लगभग 13% प्रोडक्शन होता है, या फिर हम कह सकते हैं 13.15% प्रोडक्शन जो होता है इंडिया का वो गोवा से प्रोड्यूस होता है। अब आपको एक पॉइंट बताना है, इन ओडिशा, कर्नाटका एंड इन छत्तीसगढ़ हेमेटाइट टाइप ऑफ आयरन ओर इज प्रोड्यूस। ऑन द अदर हैंड इन गोवा लिमोनाइट, सीडेराइट एंड लेटेराइट इंफीरियर क्वालिटी ऑफ आयरन ओर इज प्रोड्यूस। यानी इसके अलावा जो पहले 3 स्टेट्स हैं वो रिलेटेड है हेमेटाइट टाइप ऑफ आयरन ओर के प्रोडक्शन से। ओके, और गोवा जो स्टेट है उसमें इंफीरियर क्वालिटी ऑफ लिमोनाइट, सीडेराइट और लेटेराइट टाइप का जो आयरन ओर है वो प्रोड्यूस होता है। इज दैट क्लियर? और टोटल प्रोडक्शन का लगभग 13.15% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो इसके द्वारा दिया जाता है। हियर द iron ore is present in Pirna, Adele, okay, along with that Valnadu and Kudem Surla. Different kind of regions are there. Okay, so all these regions are related with the production of iron ore in Goa. यानी गोवा जो है उसका जो सदर्न और सदर्न वेस्टर्न पार्ट जो है वो रिलेटेड है आयरन और प्रोडक्शन से। और उसमें यदि हम पर्टिकुलर रीजन्स की बात करें दैन दे आर द पिरना, अडेले, वलनाडु एंड अलॉन्ग विद दैट द कुडेम सुरला। ये सारे रीजन्स के नेम हैं जो इस जगह पे प्रेजेंट हैं, जो रिलेटेड है आयरन और प्रोडक्शन से। ओके, तो गोवा जो है वो 4th लार्जेस्ट स्टेट है इन मैटर ऑफ iron ore production in the country. Okay, now after that the last one is झारखंड। यानी जो मेजर स्टेट्स हैं उनमें जो लास्ट स्टेट है दैट इज झारखंड। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ झारखंड इन प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर? ओके, सो गाइज आयरन और के प्रोडक्शन के मैटर में झारखंड 5th लार्जेस्ट स्टेट है। ओके, मीन्स वी कैन से दैट आफ्टर गोवा द फिफ्थ प्लेस in matter of iron ore production goes to Jharkhand, और लगभग 10% or we can say that 10.10% contribution in total production of the country is related with Jharkhand। और झारखंड में कौन कौन से स्टेट्स में आयरन डिस्ट्रिक्ट्स में आयरन ओर का प्रोडक्शन होता है? देन हियर इट इज प्रोड्यूस इन सिंहभूमि एंड पलामू डिस्ट्रिक्ट। ओके, here it is mostly produced in Singhbhumi and Palamu districts. Okay, so Singhbhumi and Palamu districts of Rajasthan, Jharkhand state are related with iron ore production. टोटल लगभग 10.10% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो आयरन ओर के प्रोडक्शन में झारखंड से रिलेटेड है। And guys, most important thing, Jharkhand was the first state where the mining of iron ore was started. आगे आएगा कि कोल माइनिंग सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई थी। ओके, उसके बाद में हम कोल माइनिंग के टाइम में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये माइंड में रखना है कि झारखंड स्टेट से ही सबसे पहले आयरन और माइनिंग की शुरुआत होती है। जैसे आपको पता होगा जमशेदपुर से ही टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की शुरुआत होती है, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विथ झारखंड। तो झारखंड जो 10.10% कॉन्ट्रीब्यूशन आयरन और प्रोडक्शन में देता है, उसी स्टेट से सबसे पहले आयरन और माइनिंग की शुरुआत होती है। एंड हियर द मेजर 2 डिस्ट्रिक्ट्स आर पलामू एंड सिंहभूमि। इसके अलावा भी इंडिया में आयरन और का प्रोडक्शन होता है विच इज रिलेटेड विथ आंध्रा, विथ तेलंगाना, विथ राजस्थान एंड विथ हरियाणा। हरियाणा में महेंद्रगढ़ में इसका प्रोडक्शन होता है। और यदि राजस्थान की बात की जाए दैन इन राजस्थान इट इज प्रोड्यूस्ड इन उदयपुर, इन जयपुर, इन भीलवाड़ा और इन अलवर। ये जो राजस्थान के मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो रिलेटेड हैं आयरन और प्रोडक्शन से। ओके, यानी इन सब के बाद झारखंड के बाद
लगभग 4 से 5 स्टेट्स और हैं जिनमें आयरन और का प्रोडक्शन होता है, एंड दे आर द आंध्रा स्टेट, ओके, तेलंगाना रीजन as well as the Salem region in Tamil Nadu. Okay, after that in Udaipur, Bhilwara, Alwar and Jaipur in Rajasthan state. Okay, here I have a question for you, and that is, which is the iron ore mine related with Jaipur district? जयपुर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड आयरन और माइन कौन सी है जो राजस्थान की सबसे फेमस आयरन और माइन है? ओके, इसके अलावा महेंद्रगढ़ हरियाणा, ओके, महेंद्रगढ़ हरियाणा is also related with iron ore production. Is that clear? So guys, in this way these are the major elements related with iron ore production in the country. Okay, आयरन और प्रोडक्शन से रिलेटेड ये जो अलग अलग जगह हैं, अलग अलग प्लेसेस हैं, इनका मैप में लोकेशन क्या है, अबाउट दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वन. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एंड डोंट फॉरगेट टू आंसर मी द क्वेश्चन विच इज द मोस्ट फेमस आयरन और माइन सिचुएटेड इन जयपुर. उसका नेम क्या है आपको बताना है. इज दैट क्लियर? ओके, सो गाइज stay tuned for the next. Stay at your home, be safe. Thank you very much. Have a nice day. जय हिंद, जय भारत.